जय यीशु, जय यीशु। आराधना करूं समर्पित जीवन से, सारे मन से, सारे तन से, पवित्र आत्मा से। आराधना करूं समर्पित जीवन से, सारे मन से, सारे तन से, पवित्र आत्मा से। प्यारे यीशु, आपने हमारे लिए बीते साल में बहुत सारी आशीष दी है। आज और एक नया साल हमारे लिए दिया है, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। ये पूरे साल भर यीशु आपके साथ चलने के लिए, यीशु आपके साथ रहने के लिए हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। और हमारे जीवन का भविष्य यीशु आपके हाथ में है। कोई मनुष्य की बात सुनकर भविष्य बनाना नहीं, बल्कि यीशु आपकी बात सुनकर, आपके वचन पर चलकर हम अपना भविष्य बना सके। आशीष दीजिए यीशु की माँ, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन संख्या 12। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आज हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत सारा वरदान दिया है। भविष्यवाणी और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने का, चंगाई करने का और पवित्र आत्मा के फलों से बढ़ने का और आत्माओं को परख करके देखने का, ऐसी बहुत सारी आशीष हमें मिला है। ये सारा वरदान हमें क्यों मिला है? संत पौलुस हमारे सामने स्पष्ट कर रहे, ये इसलिए दिया है जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए आज ये वरदान हमें मिला है। तो आज हम जब प्रार्थना करते, यीशु में विश्वास करते हैं, तो ये वरदान स्वर्ग हमें इसलिए देता है कलीसिया के निर्माण कार्य के लिए, कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण कार्य के लिए एक वरदान हमें मिला है। इसलिए हम सतर्क रहना है। फिलहाल फ्रांसिस पापा ने कहा, ये पवित्र आत्मा का वरदान मतलब ये नहीं है कि बला बला बोल के प्रार्थना करने से ईश्वर सुनेगा, वो नहीं है। ऐसे चिल्लाने से, आवाज उठाने से और चिल्लाकर दूसरों को डरा के जो प्रार्थना कराते और करते हैं, ये करने से ईश्वर हमारे ऊपर समृद्ध नहीं होते। और फ्रांसिस पापा में ये आह्वान देता है, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे हृदय में यीशु को स्वागत करना है, हमारे हृदय में
ये कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण होना जरूरी है, तभी हम लोग हमारे कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण कार्य में हाथ बढ़ा सकते। हालेलुया। अभी आजकल हम देखते हैं कई लोग ये वचन की घोषणा में ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वे आध्यात्मिक वरदानों को गलत इस्तेमाल करते। कोई अपना नाम बढ़ाने के लिए, कोई भिन्न भिन्न भाषा में और भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि मेरा नाम बढ़ते जाए और सब लोग देखे कि मुझे ये वरदान मिला है और सब लोग मेरे पास आए और मैं उसके ऊपर पानी डालने से और मैं उसके ऊपर हाथ रखने से वो चंगा हो गया। अपना नाम बढ़ाने के लिए कई लोग परिश्रम करते। ये कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण नहीं है, ये कलीसिया को नीचे डालने के बराबर है। इसलिए आध्यात्मिक वरदान हमें मिला है, ये आध्यात्मिक निर्माण कार्य के लिए और कलीसिया को नीचे डालने के लिए नहीं। और भी कई लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोग कलीसिया को ऐसे बुरे नाम लेके आते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न भाषा है, वरदान है बोल के वे चिल्लाते हैं। प्रिय भाई और बहन, अगर आपके जीवन में ये वरदान आपको मिला है, समझना ये सिर्फ कुछ आवाज उठाने से पवित्र आत्मा आएगा, ईश्वर आएगा और तुम्हारे द्वारा चंगाई होगा, वो नहीं है। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है तो वो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण कार्य के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में यीशु का प्यार, यीशु की शांति अनुभव करने के लिए। इसलिए संत पौलुस फिर से हमसे कहते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 26 में 26 में ईश्वर का वचन कहता है, भाइयों इसका निष्कर्ष क्या है, जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है, किंतु ये सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। तो हमें जो वरदान मिला है, जितना वरदान हमें मिला है, हर एक वरदान प्रिय भाई और बहन कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना, दूसरों से पैसा कमाने के लिए एक माध्यम, ये आध्यात्मिक वरदान को नहीं बनाना। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करके चंगाई देते हैं और दूसरों के ऊपर प्रार्थना करते, भविष्यवाणी करते और क्या करता है, पैसा मांगता है। ये गलत है। ये हम शैतान के साथ मिलकर ऐसा कार्य करते। ये स्वर्ग के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वर्ग की इच्छा नहीं है। इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वचन 9 से ईश्वर बताते, जो लोग भविष्यवाणी करते और भविष्यवाणी करके लोगों से पैसा कमाते और भविष्य बताते, इनके प्रति ईश्वर घृणा करते। ईश्वर इसके प्रति, ये ईश्वर को इसके प्रति कोई प्यार नहीं है। वचन में लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 12 तक, जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिससे प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहां रहने वाले लोगों के घृणित आचरण का अनुसरण मत करो। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जलाए, भविष्य बताए, शकुन विचारे, जादू टोना करे, अभिचार करे, भूत प्रेत की साधना करे या मृतकों को जगाए। जो ऐसे कर्म करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। इन घृणित कर्मों के कारण प्रभु उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष आचरण करोगे। तो आज हम अपने प्रभु के सामने
परम प्रसाद के सामने, पवित्र वचन के सामने, और जहां 2 या 3 लोग यीशु के नाम पर इकट्ठा होते, उनके बीच में यीशु की उपस्थिति है, वो उपस्थिति के सामने हम कैसे आचरण करना चाहिए? भविष्यवाणी बोल के नहीं, और दूसरों के बारे में भविष्य बोल के नहीं, क्योंकि कलीसिया में सिखाते हैं प्रोफेसी इज नॉट फॉर टेलिंग, प्रोफेसी इज नॉट फॉर टेलिंग। भविष्यवाणी करना मतलब दूसरों के बारे में उनका भविष्य बताना, ये नहीं है। कलीसिया ये नहीं सिखाती है। कलीसिया में सिखाती है भविष्यवाणी वो स्वर्ग देता है, वो स्वर्ग देता है। स्वर्ग देने वाली शिक्षा है भविष्यवाणी। हम अपने मन से, अपने खोपड़ी में, अपने दिमाग में जो आता है, और हम आंख बंद करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते, उस समय दिमाग में जो आता है वही बोलता है, ये इतना दिन के अंदर तुम्हारे जीवन में ये होगा। नहीं, वो गलत है। भविष्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भविष्य ईश्वर के हाथ में है, कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है प्रोफेसी इज नॉट फॉर टेलिंग। प्रिय भाई और बहनों, माता पिता है, अगर हमारे घर में ऐसी कोई आके बताते और हमारे प्रार्थना की सभा में कोई भविष्य बताते, उनको बताना, उनको सच्ची शिक्षा देना, ये गलत है। भविष्य ईश्वर के हाथ में। कोई भी हमारा हाथ देकर और हमारा चेहरा देकर और आंख बंद करके हमें भविष्य नहीं बता सकते। ईश्वर ऐसे लोगों को घृणा करता है। ऐसे लोगों की उपदेश मत सुनिए, ऐसे लोगों का सलाह हम अपने जीवन में स्वीकार मत कीजिए। हमारे लिए कलीसिया है, हमारे लिए यीशु है, हमारे लिए बाइबल है, पवित्र वचन है। हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े और यीशु के सामने शांति से बैठे। यीशु हमें भविष्य बताएंगे, क्योंकि हमारे भविष्य की योजना ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें हमारे जीवन में। सभी संतों के साथ मिलकर, शहीदों के साथ मिलकर, माता मरियम के साथ मिलकर, यूसुफ पिता के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर हम यीशु की आराधना करें। कष्टों के बीच में, मुसीबतों में, संकट के समय में तेरी आराधना। कष्टों के बीच में, मुसीबतों में, संकट के बीच में तेरी आराधना। आराधना हर हाल में, आराधना मेरे यीशु की, आराधना हर हाल में, आराधना मेरे यीशु की। सच्ची शिक्षा पाकर हम अपना विश्वासमय जीवन बिताए। सबको जय यीशु।